हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आपने जेआरएफ क्रैक नहीं किया, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो तो गाइस देखो, कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हम फेलोशिप अवेल नहीं कर पाते हैं। और हमें लगता है कि जब हमारा जेआरएफ होगा तभी हम पीएचडी करेंगे और ताकि हमें फेलोशिप मिलती रहे। तो गाइस देखो, ऐसा नहीं है। जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, एडमिशन होना थोड़ा सा इजी हो जाता है और इसके अलावा फेलोशिप भी मिलने लग जाती है, डबल डबल एडवांटेज हो जाते हैं। बट अगर जेआरएफ पास नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जेआरएफ के बारे में भी बात करेंगे, प्लस जो अदर फेलोशिप अवेलेबल होती है उनके बारे में बात करेंगे, ताकि अगर इन केस फ्यूचर में आप पीएचडी करने का प्लान करें तो एटलीस्ट आपको पता हो कि किस तरह की फेलोशिप जो है मार्केट में अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, ताकि आप उनको अवेल कर सकें। इससे पहले हम आगे बढ़ें गाइज, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो क्रिएट की थी कि किस तरीके से आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। देखो गाइस, रिसर्च पेपर लिखने से आपका जो एपीआई स्कोर है वो इम्प्रूव करेगा। इससे क्या होगा, जब आपका रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, तो वहां पर आपको प्रेफरेंस दी जाती है। जितना अच्छा एपीआई होगा उतने ही हाई चांसेस होते हैं कि आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो गाइस, ऐसे में आप अपना एपीआई इंप्रूव करिए और रिसर्च पेपर लिखिए। एटलीस्ट आपके पास मिनिमम मिनिमम 2 से 3 रिसर्च पेपर होने चाहिए। तो गाइस, इस चीज पे काम करिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, मेक श्योर आप इस वीडियो को देखें ताकि आपका जो एपीआई स्कोर है आप उसको इंप्रूव कर पाए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस देखिए, जनरली क्या, हमेशा हर फेलोशिप का एक सिंगल रूल ये है कि आपको फुल टाइम पीएचडी करनी पड़ेगी। फुल टाइम पीएचडी। यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको 2 फेलोशिप दिख रही होगी। एक तो जेआरएफ वाली फेलोशिप है, अगर आप जेआरएफ पास करते हो, साइंस ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस वाले स्टूडेंट की किसी भी डिसिप्लिन में आप करते हो पीएचडी, तो ऐसे में आपको फेलोशिप मिलती है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्लिक करके कितना अमाउंट मिलता है, कैसे अवेल करते हैं। इसके अलावा एक फेलोशिप होती है सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लस इसके इन दोनों के अलावा भी एक और फेलोशिप है जिसके बारे में आई थिंक आप सभी को पता नहीं होगा, बट वो भी अवेलेबल होती है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी, जितनी भी मैं फेलोशिप के बारे में बात करूंगा, इन दोनों के अलावा जो थर्ड फेलोशिप बता रहा हूँ उसके बारे में। इन सभी में आपको फुल टाइम पीएचडी करना जरूरी है। अगर आप एक पार्ट टाइम, अगर आप प्लान करो कि मैं पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहता हूँ, तो पार्ट टाइम पीएचडी में किसी भी तरह की कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो गाइस देखिए, एक तो चलो इन दोनों को बताने से पहले, चलो मैं एक एक करके बता ही देता हूँ। तो जो आपकी जेआरएफ वाली फेलोशिप है, हम सबसे पहले इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइस, जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ऐसे में क्या होता है, किसी भी स्ट्रीम से आप पास करो और किसी भी स्ट्रीम में अगर आप पीएचडी करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मिलती है यहाँ पर फेलोशिप। एलिजिबिलिटी यही होती है कि आपने जेआरएफ क्रैक कर रखा हो, जेआरएफ वालों को मिलती है ये। और यहाँ पर जो स्लॉट अभी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं वो 11,750 बना रखे हैं, मतलब 11,750 कैंडिडेट्स को यहाँ पर जेआरएफ का अमाउंट जो है वो दिया जाता है। तो ये है, यहाँ पर स्लॉट जो है उसके अकॉर्डिंग जेआरएफ का रिजल्ट आता है। याद रखिए, जेआरएफ का रिजल्ट भी स्लॉट के अकॉर्डिंग आता है। ऐसा नहीं होता कि फिक्स है, जैसे नेट का 6% है तो जेआरएफ का भी कोई 1% फिक्स है, ये फिक्स नहीं होता है। ये स्लॉट के अकॉर्डिंग होता है कि कितने स्लॉट खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जेआरएफ को जो है वो दिया जाता है। जेआरएफ फेलोशिप भी मिलती है उसके अकॉर्डिंग, और आपका सर्टिफिकेट भी मिलता है। जो इस फेलोशिप का टेन्योर है, मतलब जो टाइम पीरियड है, वो 5 साल का होता है। स्टार्टिंग में आपको जेआरएफ, और 5 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड है। और अगर आपने थीसिस पहले सबमिट कर दी तभी फेलोशिप आपकी रुक जाएगी। मतलब अगर आपने 3 साल में पीएचडी कंप्लीट कर ली तो ऐसा नहीं कि 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलती ही रहेगी। अगर आपने 3 साल में पीएचडी कंप्लीट कर ली तो इसका मतलब फेलोशिप आपकी रुक जाएगी, क्योंकि आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली है। ऐसे अगर आपकी पीएचडी 4 साल में कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे में आपकी फेलोशिप 4 साल तक मिलेगी, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। तो ये है, मतलब जो भी डेट आपको पहले, मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 साल का है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है आपको जेआरएफ स्टार्टिंग में आपको 37,000 रुपये मिलते हैं, और फॉर स्टार्टिंग 2 ईयर्स तक आपको पर मंथ है ये, हर महीने आपको 37,000 रुपये मिलते हैं। ये आपका अमाउंट बता रहा हूँ मैं। प्लस इसमें फिर आपका एचआरए वगैरह भी ऐड हो जाता है, और प्लस कंटिजेंसी अमाउंट मिलता है अलग से आपको 10,000 रुपये पर एनम, ये साल में एक बार मिलता है जेआरएफ वालों को। और अगर 2 साल के बाद फिर उसके बाद आपका जो अमाउंट, जो फेलोशिप है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें 42,000 मिलते हैं पर मंथ के अकॉर्डिंग, जो जो भी टाइम पीरियड बचेगा उसके बाद। और इसके बाद कंटिजेंसी अमाउंट भी बढ़ जाता है, इसमें 20,500 मिलते हैं कंटिजेंसी अमाउंट के। तो ये था आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस। और इसके अलावा सोशल साइंस स्कॉलर्स जो हैं
साइंस वाले स्कॉलर्स जो हैं उनको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनको इक्विपमेंट वगैरह भी परचेज करने पड़ते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये है, बाकी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो है कंटीजेंसी अमाउंट रहता है। बाकी जो स्टार्टिंग के फेलोशिप अमाउंट है वो सेम रहता है सभी के लिए। तो ये था एक फेलोशिप का अमाउंट। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि लगभग ये मैं बता सकता हूँ अंदाजे से कि 40,000 रुपये के आसपास पड़ेगा आपका पर मंथ, अगर हम तो सब सारा अमाउंट मिला करके कैलकुलेट करें तो। तो अगर आपका जेआरएफ अगर आप पास कर लेते हो तो देखो कितना बड़ा एडवांटेज है आपको। हर महीने पर मंथ 40,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं आपकी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। सोचो, पर मंथ आपको गवर्नमेंट दे रही 40,000 रुपये, तो आपकी पीएचडी भी होती रहती है, आपको फेलोशिप भी मिलने लग जाती है, और एट द सेम टाइम पीएचडी में एडमिशन लेना भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। जेआरएफ अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिवली बाकी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनकी कंपैरेटिवली आपका जो एडमिशन है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा थोड़े सही रहते हैं ना। इसके अलावा जो दूसरी फेलोशिप है जिसकी मैं बात कर रहा था वो है आपकी ज्योतिबा भाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, तो ये बॉयज़ के लिए नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी यही है कि अगर आपने जेआरएफ पास नहीं किया कोई बात नहीं, तो भी आपको ये फेलोशिप मिलेगी। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, एनी सिंगल गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स की, और पीएचडी इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप करना चाहो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से ही आप अगर करें तो आपको यहाँ पर मिलता है। स्लॉट कितने, इसका कोई फिक्स स्लॉट नहीं है, इन्होंने बोला हुआ है कि ये डिपेंड करता है कि एक साल में कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी इसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है 5 ईयर है, या फिर अगर अपने थीसिस पहले सबमिट कर दी तो पहले खत्म हो जाएगी। यहाँ पर अमाउंट सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो 37,000 रुपये स्टार्टिंग का पर मंथ मिलेगा आपको 2 साल तक, फिर 42,000 मिलेगा पर मंथ फॉर द रिमेनिंग पीरियड। और कंटीजेंसी अमाउंट भी आपको पता है कि साल में एक बार मिलता है, तो उसका अमाउंट भी सेम है, जैसे आपका जेआरएफ करता है वही सेम अमाउंट मिलता है। तो ये एक एडवांटेज है। प्लस अब मैं बताऊंगा तीसरी फेलोशिप के बारे में, जिसके बारे में आप सभी को, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक फेलोशिप। अब ये क्या है, ये है कि ये जो है फेलोशिप की जो मैं आप बात कर रहा हूं, ये आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूजीसी है उसकी तरफ से नहीं दी जाती है। ये आपको यूनिवर्सिटी खुद अपने खुद के फंड से, जो यूनिवर्सिटी के पास फंड है उस फंड से स्कॉलरशिप दी जाती है। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होती, पहले मैं बता दूं, हर यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होती है। बट जनरली जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, ज़्यादातर उन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होती है। तो अगर आपने केवल नेट पास कर रखा है और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज है, पीजी में अच्छी परसेंटेज, मतलब ये नहीं कि 40, 45, 50% लेके बैठे हो और स्कॉलरशिप भी चाहिए, तो वो नहीं, फिर नहीं मिलेगी, मुश्किल हो जाएगा। मिनिमम आई थिंक ज़्यादातर तो 70% मांगते हैं ज़्यादातर हर जगह, बट कहीं कहीं पर आप चेक कर लेना 60% की, अगर ज़्यादा 60% या उससे ज़्यादा है तो भी मिल जाती है। बट 70% जनरली मैंने देखा कि 70-75% से ज़्यादा ही मांगते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक फेलोशिप होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका अमाउंट भी जेआरएफ के इक्विवेलेंट होता है, उसके लगभग ही अमाउंट दिया जाता है। और जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, एनएसयूटी जो दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, एनएसयूटी के बारे में मुझे पता है, तो यहाँ पर जो जेआरएफ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर जेआरएफ आपने पास नहीं किया और पीजी में आपकी अच्छी परसेंटेज है, आपने नेट पास कर लिया है, तो ऐसे में फिर अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट फेलोशिप का दिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी खुद उसको ग्रांट करती है। तो ये इस तरह की फेलोशिप भी मतलब है जो है यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। बट क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है तो इस वजह से आप लोग इस तरह की जो फैसिलिटी है, जो फेलोशिप है, उसको आप अवेल नहीं कर पाते हो। तो इस तरह की कोई भी यूनिवर्सिटी अगर मुझे पता चलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर फेलोशिप मिलती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना दूंगा, थोड़ा रिसर्च करके, और कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मैं आपके सामने रख दूंगा। तो अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप सिंपली गूगल करिए, गूगल पर सर्च करिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन गूगल पर अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ से भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा अगर आप फुल टाइम पीएचडी करते हो और आपने नेट पास किया है तो भी आपको 8,000 के आसपास जो है फेलोशिप पर मंथ के अकॉर्डिंग मिल जाती है। ये जनरली सभी यूनिवर्सिटीज में मिलती है, बट ये कंफर्म नहीं, आप एक बार पता कर लेना जहाँ पर भी आप एडमिशन लेने जा रहे हो कि इस बार मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो है छोटा मोटा अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप रेगुलर पीएचडी करना चाहते हो तो भी आप करिए रेगुलर पीएचडी, और फेलोशिप नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप साइड बाय साइड कोचिंग पढ़ा सकते हो या ट्यूशन सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। एटलीस्ट आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। 8,000, 10,000, 15,000 रुपये आज के टाइम पे कमाना कोचिंग सेंटर से कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप साइड बाय साइड 2-3 घंटे कोचिंग पढ़ा करके इतना पैसा कमा सकते हो, 10 से 15,000 रुपये के आसपास, और साथ के साथ आप आपकी पीएचडी भी चलती रहेगी।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि आपको आगे बढ़ने की जो है आपके अंदर से एक जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। तो वो वाली बात है। बाकी देखो जेआरएफ जैसा जो अमाउंट है और जेआरएफ जैसी फैसिलिटी जो है वो आई डोंट थिंक कि कहीं मिलती है। तो इसलिए आप फोकस करिए कि आपका जेआरएफ क्रैक हो जाए। जेआरएफ क्रैक होगा तो एडमिशन लेना भी ईजी हो जाता है पीएचडी में, और प्लस एट द सेम टाइम आपको फेलोशिप मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर वाले एग्जाम में जो आने वाला है, दिसंबर वाला एग्जाम, इसका जेआरएफ क्रैक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा और आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर पाएंगे। तो वैसे देखो यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। वैसे देखो इसके लिए सिंपली एग्जाम टारगेटेड आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इन चीजों को ध्यान में रखकर के हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। इसके अलावा आपको और यहाँ पर 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ऑफर चल रहा है आज 20 सितंबर, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 500, और जैसे आपको कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी जो फीस है वो 500 रुपीज से रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, और जो अपनी तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऐप को इंस्टॉल करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं नेट की, ताकि उनको पता लग चले कि किस तरह की स्कॉलरशिप जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। सो सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।